नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रही है अफ्रीका के उस देश में जहां एक नौजवान लीडर ने ऐसे कदम उठाया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी है बुर्किना फेसो और उसके इनकलाबी नेता इब्राहिम ट्राओरे की, एक ऐसे लीडर की जिसने अपने कौम के लिए पानी की किल्लत को मात दी और जब कृत्रिम दरिया यानी आर्टिफिशियल रिवर बने तो उसमें मछली या मगरमच्छ नहीं बल्कि हजारों बीवर छोड़ दी। जी हाँ, बीबर वो जानवर जिन्हें दुनिया अक्सर बस लकड़ी चबाने वाला कीड़ा समझती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसा क्यों किया और कैसे ये छोटे छोटे जानवर उस दरिया को सिर्फ पानी का जखीरा नहीं बल्कि एक जिंदा इकोसिस्टम में बदलने वाला थे। चलिए जानते हैं हम इस हैरत अंगेज सफर को। दोस्तों, अगर हम हाल की बुर्किना फेसो की तारीख देखें तो सबसे बड़ा मसला था पानी की कमी। ये ऐसा संकट था जिसने न सिर्फ इंसानों को बल्कि फसलों को, जानवरों और पूरी जमीन को झुलसा कर रख दिया था। गांव के गांव सूख चुके थे, कुएं बार बार खादे जाते लेकिन जल्दी सूख जाते। औरतें मिला चलाकर जो पानी लाती वो या तो गंदे होता या रास्ते में ही खत्म हो जाता। कोई बात तो हालात इतने खराब हो जाते कि एक बूंद पानी के लिए लोग अपने जमीनें, इज्जतें या तो कि औलाद तक गिरवा रखने को मजबूर हो जाते। बारिशों जैसे बुर्किना फेसो से रूठ चुकी थी, कुदरत नाराज थी और इंसान बेबस। लेकिन ऐसे अंधेरे दौर में उभर कर आया एक नौजवान लीडर इब्राहिम ट्राओरे। उन्होंने न सिर्फ नारे दिया बल्कि अमली कदम उठाए। ट्राओरे का सबसे बड़ा कदम था एक विशाल कृत्रिम दरिया यानी आर्टिफिशियल रिवर बनाना। जब दुनिया डैम और टैंक पर ध्यान दे रही थी तब ट्राओरे ने सोचा, अगर कुदरत से बारिश नहीं मिलता तो क्यों ना हम खुद एक नया निज़ाम बनाए जो सिर्फ पानी का जखीरा ना हो बल्कि जिंदगी का सहारा भी बने। सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गई, जमीन को हमवार किया गया और बारिश का पानी रखकर एक बड़ा कृत्रिम दरिया बनाया गया। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे ये पैसा की बर्बादी है, लेकिन जैसे ही पहले साल की फसल आई सबके आंखें खुल गए। जहां पहले बंजर जमीन थी वहां हरियाली लहराने लगी। किसान जो बारिश की दुआ करते थे आप अपनी फसल को खुद पानी देने लगे। बच्चे जिन्होंने कभी दरिया नहीं देखा था आप उसमें खेलते नजर आने लगे। ये दरिया बुर्किना फेसो की नई उम्मीद बन चुका था। लेकिन दोस्तों, हर तरीके के रास्ते में मुश्किलें भी आती है। कुछ साल बाद दरिया के सामने एक नई समस्या आ गई। पानी के बहाव धीमे होने लगा। लाल हट्टी में मिट्टी, पत्ते और कचरा जमा होने लगा। कुछ हिस्से में पानी ठहरने लगा। मछलियों को तादाद बढ़ गई। पानी में बदबू आने लगी और वो पानी लायक नहीं रहा। जहां बड़े लोग इस दरिया से खुश थे अब शिकायतें शुरू हो गई। दरिया के किनारे नीला हरी परत जमाने लगे जो पानी के गंदगी का सबूत थे। अगर कुछ किया न जाते तो ये दरिया जो कभी बरकत की निशानी था अब मुसीबत बन जाता। लेकिन यह इब्राहिम ट्राओरे ने फिर एक इनकलाबी कदम उठाया। उन्होंने अपने देश को माहिरों को बुलाया, पानी विशेषज्ञ, पर्यावरण विज्ञानी, इंजीनियर, सबको। विदेशी मॉडल का भी अध्ययन किया गया। कोई देश में मशीनों और फिल्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है लेकिन ये बहुत महंगे थे और ऊर्जा भी बहुत खपत होती थी। बुर्किना फेसो जैसे सीमित और संसाधन वाले देश के लिए यह संभव नहीं था। तब इब्राहिम ट्राओरे ने कहा, हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे, हम मशीनों पर निर्भर नहीं करेंगे, हम कुदरत की तरफ लौटेंगे। क्योंकि जो मसला कुदरत से पैदा हुआ है उसका हाल भी कुदरत के भीतर छुपा है। लंबे रिसर्च के बाद वैज्ञानिक एक छोटे लेकिन अद्भुत जानवर तक पहुंचे, बीबर। दोस्तों, बीबर उत्तर अमेरिका और यूरोप में पाया जाने वाला मध्यम आकार का जीव है। इसे नेचुरल इंजीनियर कहा जाता है क्योंकि ये अपने दांतों से पैरों को काटते हैं, ढोनियाँ जमा करते हैं और मिट्टी घास से छोटे छोटे बांध यानी डैम बना देते हैं। ये बांध पानी को बहाव को संतुलन करते हैं, पानी को दोहराने से बचाते हैं, गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी धीरे धीरे साफ हो जाती है। जहाँ बीबर रहते हैं वहाँ दोबारा जिंदगी लौट आती है। पानी साफ हो जाता है,
मछलियाँ लौट आती है, घास और पेड़ों पौधों फिर से उगने लगते हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कृत्रिम दरिया को बचाने के लिए किसी मशीन का नहीं बल्कि बीबरों का ज़रूरत है। ये फैसला सबके लिए अजीब था। किसानों को लगा कि ये तो लकड़ी चबाने वाला कीड़े हैं, इनमें से क्या होगा। लेकिन इब्राहिम को यकीन था कि कुदरत ही सबसे बड़ा इंजीनियर है। कुछ ही हफ्ते में जब बीबर दरिया के किनारों पर छोड़े गए तो उन्होंने बिना किसी इंसानी मदद के अपना काम शुरू कर दिया। दरख्त काटे, धनिया इकट्ठी की, मिट्टी से बांध बनाया। सिर्फ 1 महीने में दरिया में दर्जनों छोटे छोटे प्राकृतिक बांध चुके थे। पानी का बहाव संतुलन हो गया, गंदगी नीचे बैठने लगे। वैज्ञानिक ने पानी का नमूना लिया। जो पानी पहले बदबूदार और गंदा था अब वो साफ और नीला हो चुके था। मछलियाँ दोबारा लौट आया, परिंदे वापस आने लगा। लोगों ने फिर से उसी दरिया से पानी भरकर पीना शुरू कर दिया, बिना किसी फिल्टर या मशीन के। बीबर का असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहा, दरिया के किनारे पर हरियाली बढ़ने लगे। नई घास और जड़ी बूटियाँ उग आए, छोटे छोटे जानवर और परिंदे लौट आए। गांव में बच्चे को स्कूलों में बीबरों की कहानी सुनाई जाने लगे। दीवारों पर उनके पोस्टर लग गए। बीबर अब बुर्किना फासो के लिए तरक्की का प्रतीक बन चुके थे। आज पूरी दुनिया बुर्किना फासो को इस मॉडल को देखकर हैरान है। जहां दूसरे काउंटी अरबों डॉलर मशीनें पर खर्च करते हैं, वही इब्राहिम ट्राओरे ने कुदरत का दामन थमाकर बिना शोर शराबे के अपने देश को पानी की किल्लत से निजाती दिलाई। ये साबित हो गया कि असली ताकत मशीने में नहीं बल्कि कुदरत के सीने में छुपे राजों में है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाते हैं कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत को भी उसे दुश्मनी का जवाब नहीं देती। इब्राहिम ट्राओरे और उनके बीबरों ने दिखाई दिया कि छोटे से छोटे कदम भी एक पूरी कौम की तकदीर बदल सकती है। तो कैसे लगा आपको बुर्किना फासो की ये अनोखी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही प्रेरक और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद और अलविदा।